बिलासपुर में बदमाशों ने बरपाया कहर, उधार सामान नहीं देने पर पान ठेले में लगाई आग। तारबहार थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड की घटना। पहले 10+2 नहीं हुआ करता था। मध्य प्रदेश में 11वीं पास करके फिर जाते थे कॉलेज में। तो हमारे केमिस्ट्री के सर अरोरा सर हमको पढ़ा रहे थे संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। उनने हमें कहा 2 जार लाए, पानी भरा और उसमें शक्कर डालना शुरू किया। बोले घोलो। तो हम घोलते गए तो शक्कर घुलती चली गई। तो उन्होंने कहा ये घुल रही है शक्कर, ये है संतृप्त घोल। फिर बोले और शक्कर डालो। हमने और डाली और फिर खोल के देखा तो थोड़ी देर के बाद शक्कर ने घुलना ही बंद कर दिया, शक्कर नीचे बैठ गई। तो अरोरा सर बोले ये हो गया है संतृप्त घोल, अब कितनी भी इसमें तुम डंडी घुमा लो अब ये घुलेगी नहीं। अब मुझे पता नहीं आप कितनी देर से बैठे हैं। एक सीमा होती है, जब विचारों को घोलते जाओ दिमाग में तो घुलते जाएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद अगर घोलोगे तो आप कहोगे हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सचमुच में अब सचिन जी कह रहे थे, वो एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे। ये बात सही है कि मैं कल कई जगह दौरा करते हुए ग्वालियर पहुंचा, रात में ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गया और सवेरे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से भेंट करके फिर केमिस्ट्री बिल्डिंग कमीशन की बैठक में भी सम्मिलित हुआ। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो हमको लॉन्च करना था, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, वो कार्यक्रम भी किया और यहां भी आ गया। और अभी और भी मीटिंग है, लेकिन ये कैसे कर लेते हैं, ये भी साइंस है, ये भी विज्ञान है सचमुच में। और मैं विज्ञान इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर जबरदस्त तड़प है कुछ करने की, इच्छा शक्ति है, तो आपके शरीर से वैसे ही रसायन निकलने लगते हैं जो आपको वो काम करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसको और छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूं तो अगर आप वैष्णव देवी श्रद्धा से भर के जाते हैं तो 14 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ते हुए देखे। आज मैं सच्ची में एक घटना सुनाऊंगा आपको। मेरी श्रीमती जी आज पचमढ़ी गई थी और वहां फिर उनके मन में भाव आया कि मुझे चौड़ागढ़ जाना है। अब जो जानते हैं पचमढ़ी में चौड़ागढ़ कितने ऊपर है समझ गए होंगे मेरी बात। खड़ी सीढ़ियां कई किलोमीटर। मैं दिल्ली में फोन से कह रहा था मत जाना, घुटने में दर्द होता है तुम्हारे, लेकिन वो आ गई कि मैं तो जाऊंगी और त्रिशूल गड़ा के आऊंगी वहां। तो घुटने का दर्द पता ही नहीं चला और चढ़ गई। और बाद में मुझे फोन किया कि मैं तो चढ़ गई। अरे वैसे अगर कोई कह दे कि आधा किलोमीटर पैदल यहां से चले जाओ तो जाएगा क्या कोई? कोई नहीं जा सकता। अंदर इच्छा शक्ति है तो आप पहाड़ चढ़ जाओ। ये कहां से पैदा होती है? अब मैं विज्ञान का बाद में विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन ये विशुद्ध विज्ञान ही है। अपने आप वो रसायन उत्पन्न होते हैं जो आपको बड़े से बड़ा काम करने की सामर्थ्य देते हैं, क्षमता देते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये विशुद्ध साइंस है। और इसलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को काटते नहीं है, तो एक दूसरे का समर्थन करते हैं अगर गहराई में जाओ तो। और आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालांकि समय थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं ओम प्रकाश जी से कह रहा था कि अगर ये हम सवेरे 11 बजे लॉन्च करते तो ज्यादा आनंद आता, क्योंकि बाकी लोग भी देखते हैं रात में कई बार, लेकिन इतने विद्वजन यहां बैठे। ये सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि देश की सेवा करने वाले प्रकांड विद्वान और साइंटिस्ट आज इस मंच पर विराजमान है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे मन में यह भाव था कि आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को हम लॉन्च करें।
अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में कई चीजें मैं ये जो वीडियो बना है इसलिए बधाई दूंगा। मैं जो सोच रहा था कि मैं कहूंगा कि हम करेंगे क्या क्या। पॉलिसी तो लॉन्च हो गई लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट भी करना है, तो बड़े संक्षेप में आपने इसमें बता दिया कि आप क्या क्या करेंगे। और इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं बोलूंगा, केवल कुछ चीज नीति की जो 3 प्रमुख बातें। एक विज्ञान, जिसमें वैज्ञानिक सोच और समझ को दैनिक जीवन का अंग बनाना। दूसरा प्रौद्योगिकी, जिसमें सरकार और समाज में आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग हो। और तीसरा नवाचार, नया सोचने, नया सीखने और नई पहल करने वाली पीढ़ी का निर्माण। और नया सोच बच्चों में आपने जो खेल खेल में सिखाया। मुझे आज बैठे बैठे एक घटना और याद आ गई। मैं सांसद था दिल्ली में, पटवारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत सभी जानते होंगे, बहुत बड़े नेता थे। एक दिन भोजन करने